जय बालाजी महाराज। दोस्तों, मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैं पिछली वीडियो जो डाली थी जिसमें कि मैंने बताया था हनुमान जी को चोला किस तरीके से चढ़ाएं, क्या तरीका होता है, क्या सामान खरीद के लाएं और किस तरह से चढ़ाना है। नीचे से ऊपर चढ़ाना है, पैर से सिर की तरफ या सिर से पैर की तरफ, पूरा विधान बताया था जिस तरह से मैं चढ़ाता हूँ। ठीक है ना। और मुझे उसके अच्छे रिजल्ट मिले थे। सुनी सुनाई बात नहीं है। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको चोला चढ़ाने के बाद का मेरा जो अनुभव हुआ था ना, मुझे उस रात का उस अनुभव को आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार चोला चढ़ाया था। और जब चोला चढ़ाया था तो चढ़ाने के बाद जब मैं भोग लगाने के बाद जब घर आया और फिर शाम को भी गया, दीपक जला के आया मंदिर में और जोत बत्ती करके आया, आरती करके आया, हनुमान चालीसा पढ़ के आया 11 बार। तो बजरंगबली से मैंने बोला कि प्रभु, मैंने ज़िंदगी में पहली बार चोला चढ़ाया, मुझे पता नहीं किस तरह से चढ़ता है, कोई मेरे से गलती हो गई हो तो माफ़ करना। और अगर मैंने चोला जो चढ़ाया है वो आपने स्वीकार कर लिया है, पहले तो मैंने ये बोला कि स्वीकार करो प्रभु, अगर गलत सब चढ़ाया, कोई गलती हो गई तो स्वीकार करना। और अगर स्वीकार हो गया तो प्रभु कृपा करके मुझे बताइए कि आपने मेरा चोला स्वीकार कर लिया है, नहीं तो मुझे लगेगा कि स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं विचलित हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा फिर, क्योंकि मैंने पहली बार आपकी सेवा की है और आपने स्वीकार किया कि नहीं, मुझे मालूम भी चलना चाहिए प्रभु। इतना बोल करके शाम को मैं आया और रात के समय जब मैं सोने जा रहा था, मतलब 11 बजे 11:30 बज जाते हैं सोने में मुझे। और दिल्ली में तो नॉर्मल लाइफ है, इसलिए तो बज जाता है, बल्कि 12 बज जाते हैं लोगों को, 1 बज जाते हैं। तो सोने जा रहा था तो मन में मैंने यही बोला, बजरंगबली मैंने जो ये चोला चढ़ाया है कि क्या आपने स्वीकार किया है, और स्वीकार आपने कर लिया है तो मुझे प्रमाण जरूर देना प्रभु, चाहे सपने में बताना, कैसे भी बताना मुझे। इतना कह के मैं सो गया और मन में, और मैंने व्रत भी रखे थे, व्रत भी था मेरा। मंगलवार को पहला चोला चढ़ाया था और व्रत भी था मंगलवार को मेरा। जब मैं पहला चढ़ाया था उसके बाद बता रहा हूँ। पूजा पाठ तो मैंने और व्रत रखने से और मतलब 15-20 दिन पहले ही शुरू किया हुआ था पूजा पाठ करना, फिर व्रत रखना शुरू किया था। और जिस दिन से व्रत रखा था उसी दिन से मैंने चूल्हा चलाना शुरू किया। तो मैंने बजरंगबली से बोला और मैं बोल करके मैं सो गया। और सोने के बाद मैं सपने में क्या देखता हूँ, उस दिन मुझे सपना देखा, जो मैं 100% सच बता रहा हूँ, अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने और वीडियोस जो डाली उनमें भी बता रखा कि अनुभव मुझे बहुत हुए हैं, और ये पहला अनुभव जो मैं बता रहा हूँ वो जानिए। क्योंकि मैं बजरंगबली की सेवा मन से करता हूँ, दिल से करता हूँ। जब मैं सेवा करता हूँ बजरंगबली की, नाम लेता हूँ उनका, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय, बजरंगबली महाराज की, राम भक्त हनुमान की जय, जय जय श्री राम। देखो, इतना बोलने के बाद ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो इस तरह से जब मैं बाबा का नाम लेता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं जब कह के सोया तो मैं रात में क्या देखता हूँ, हाँ, तो मैंने उसी रात को सपना देखा कि एक पेड़ है बहुत बड़ा, पीपल का या बरगद टाइप का एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। और उस पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, जो लाल है, बिल्कुल सिंदूर लगा हुआ है उसका, खूब लाल है वो। और मैं वहाँ बैठा हूँ और वो मूर्ति मेरे पास आ रही है, और जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे बड़ी होती जा रही है। ये मैंने देखा सपने में। मैं बोल के सोया था, बाबा आपने स्वीकार किया चोला तो मुझे ज़रूर बताना। तो वो मूर्ति मेरे पास आई, पास बढ़ती आ रही है, और जैसे जैसे बढ़ती आ रही है वो बड़ी होती जा रही है मूर्ति। ये मैंने देखा, और लाल है बिल्कुल, चोला वोला चढ़ा हुआ है। तो मैं समझ गया सपने में ही कि हाँ, बाबा ने स्वीकार कर लिया। और उसी दौरान उसी सपने में मैंने क्या देखा कि मैंने हाथ में चने ले रखे हैं, चने थे शायद मेरे हाथ में, मिस्री चने ऐसी थे। और एक बंदर आया, उसने हाथ से, मैंने देखा कि एक बंदर आया, इसने मेरे हाथ से चने उठाए और खा लिए, और मैंने उसके पाँव छुए। इतना देखा, मेरी आँख खुल गई। आँख खुली, मैं जब मेरी सुबह आँख खुली और इतना ज़्यादा मेरे अंदर रोष भर गया, जोश भर गया बजरंगबली का। मैंने अपने घर के मंदिर में जाके उनके हाथ जोड़े, माथा टेका, बोला बाबा धन्यवाद, आपने मुझे सपने में बताया कि मैंने चोला चढ़ाया और वो स्वीकार हो गया, और मैंने जो भोग लगाया वो भी आप हाथ से लेकर के खा के चले गए। तो उस दिन मुझे ये अनुभव हुआ, पहले मेरे पहला चोला चढ़ाने का मेरा ये अनुभव है, और मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर उसके बाद इतना जोश दिल में भर गया, मैं फिर हर मंगलवार हर शनिवार दोनों ही वार में चढ़ाने लगा, व्रत भी मैंने दोनों रखने लगा। ये मेरा पहला अनुभव जो चोला चढ़ाने का अनुभव था। और भी लोगों की यूट्यूब पे वीडियोस होंगी शायद, उन्होंने कोई अपना अनुभव नहीं डाला होगा चोला चढ़ाने का, ठीक है ना। चोला चढ़ाने के तरीके डाले होंगे, लेकिन मैंने अपना चोला चढ़ाने का तरीका भी डाला है, जो जिस तरह से मैं करता हूँ। और चोला चढ़ाने के बाद जो मुझे फर्स्ट अनुभव हुआ था, फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था बजरंगबली का, कि हाँ शक्ति है। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ ये सपना दिख जाएगा आपको हर रोज़
आपको हर रोज़ सपना नहीं दिखता, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सच में सपना दिखा था मुझे। और ऐसा सपना मैं बजरंगबली के यहाँ बोल के आया बाबा मंदिर में कि अगर आपने स्वीकार किया तो मुझे ज़रूर बताना किस तरह से। क्योंकि जब भी मेरे अंदर जोश बढ़ेगा कि मैं आगे आपके व्रत रखूँगा, आगे आपके मैं चोला आपको चढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे पता तो चले स्वीकार हुआ है नहीं। अगर आप स्वीकार नहीं हुआ तो फिर जोश आपको पता ही है को आप किसी के लिए भेंट लेके जाएँ, किसी के लिए सेवा करें, किसी के लिए, और उसमें स्वीकार कर ली तब आपका जोश बढ़ जाता है कि हाँ यार मैं मेरी चीज़ स्वीकार करो। तो इस तरह से मेरी चीज़ वो स्वीकार हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आप भी चोला चढ़ाएँ हनुमान जी को। और जो लोग नहीं चढ़ाते हैं, जिनको पता नहीं है, उसमें उनके लिए बताता हूँ। मैंने एक वीडियो डाली है कि हनुमान जी का चोला चढ़ाएं किस तरह से, कब चढ़ाएं और क्या क्या विधि है, ठीक है ना। मैंने विधि भी बताई हुई है, उसके अंदर क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है, क्या विधि है, क्या तरीका है, क्या सामान लाना चाहिए और किस तरीके से और कब कब चढ़ाना चाहिए, ये सारा का सारा उसमें लिखा हुआ है, सारा का सारा वीडियोज़ में है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं ताकि आपकी उनकी कृपा आपको मिले, बजरंगबली महाराज की। और मेरा वीडियो इन वीडियोस का बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं चाहता हूँ हनुमान जी की महिमा लोगों तक पहुँचे, एक एक बच्चे तक, एक एक लेडीज़ तक, एक एक मेरी बहन तक, एक एक भाई तक, एक एक माता, एक एक पिता तक पहुँचे। अब देखो, पहली बात तो ये, मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत बड़े हैं, मेरे यूट्यूब चैनल बहुत आगे जाए, नहीं। वो सब बजरंगबली की महिमा है जो उन्होंने मेरे दिमाग में ये बात डाली कि ये सिर्फ महिमा को बढ़ाओ। तो मैं सिर्फ बजरंगबली की महिमा बढ़ाना चाहता हूँ, लोगों तक उनका ज्ञान पहुँचाना चाहता हूँ कि इस तरह के देवता भी हैं। बजरंगबली महाराज त्वरित देवता है। त्वरित देवता का मतलब जो तुरंत रिप्लाई देते हैं, तुरंत आपको सपने में मिलते, दर्शन देते हैं, तुरंत आपका काम करते हैं, तुरंत एकदम आते हैं, इसे तुरंत देवता बोलते हैं। बस इनमें क्या रखना होता है, आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है बजरंगबली की पूजा में। लहसुन प्याज, साफ़ सफाई है। लहसुन प्याज के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। अगली वीडियो वही होगी, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को तक सिर्फ ये जानकारी पहुँचे कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो बहुत फास्ट तरीके से आपकी बात सुनते हैं, आपको दर्शन देते हैं, आपके काम करते हैं, आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, ठीक है ना। तो वो महिमा सब तक पहुंचाना चाहता हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, और आपका भी कोई अनुभव हो तो ज़रूर आप मेरे को इसमें बताना। मैं ईमेल आईडी लिख दूंगा ताकि मैं आपके अनुभव, मुझे अच्छा लगेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बजरंगबली की जितने भी अनुभव हैं, जितनी भी महिमा है, जितने भी उनके किए गए कार्य हैं, उनकी सेवा है, वो सब लोगों तक पहुँचे और लोगों को में बजरंगबली की भक्ति बढ़े। क्योंकि भक्ति के बराबर, आपको पता होगा, बजरंगबली के बराबर भक्ति कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो वीर शिरोमणि है। वीर शिरोमणि, वीरों में वीर, और भक्त शिरोमणि मतलब भक्तों में भक्त, सबसे बड़े भक्त, ठीक है ना। तो ये है बजरंगबली के लिए। तो इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ क्योंकि वीडियो की ज़्यादा लंबी हो रही है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान बाबा।